नमस्कार दोस्तों, उपनिषद श्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़े लिख रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है नेट जेआरएफ चैलेंज के 5वें प्रश्न पत्र के प्रश्न, इसके पहले के 4 प्रश्न पत्र और आज का 5वां प्रश्न पत्र। इन 5 को मिलाकर के आप में से जिन भी लोगों के जेआरएफ कट ऑफ मार्क्स तक के प्रश्न सही हो रहे होंगे, यानी लगभग 70-72% जिन लोगों के प्रश्न सही हो रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद, पूरा भरोसा है कि इस बार उन लोगों का जेआरएफ जरूर होगा। आइए सीधे चलते हैं हम अब आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, संध्या भाषा से क्या तात्पर्य है? मध्यकालीन तांत्रिकों की रहस्यमयी भाषा, तांत्रिकों के शैव मंत्र, बिना किसी टकराहट के उत्पन्न होने वाला नाद, कार्य अवस्था और अर्थ प्रकृति के मध्य संधि की भाषा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या कौन से शब्द सही हैं? नगेंद्र, नागेंद्र, नगेंद्र, नागेंद्र। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किसकी पंक्तियां हैं? जायसी, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव। मथुरा के राजा चंद्र उदय की कथा है मृगावती, मधुमालती, सत्यवती कथा, अनुराग बांसुरी। युगल शतक किसकी रचना है? व्यास जी, श्री भट्ट, नाभादास, रसखान। रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है? आस्करण, मनोहर कवि, महापात्र नरहरि, बीरबल। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहि याहि ब्रजवासिनो। पंक्तियां किसकी हैं? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तहाई ठटक्यो। पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंदास। संत निपट निरंजन स्वामी के बारे में क्या सही नहीं है? यह निरंजनी संप्रदाय के संत थे। यह गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। शांत सरसी इनकी रचना है। अपने समकालीन मुगल बादशाह से भिड़ जाने के कारण यह प्रसिद्ध हुए। सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात। पंक्ति है दादू, दरिया, रज्जब, रैदास। द्वादश यश ग्रंथ किसका है? दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुजदास,
रविदास। वृंदावन के रुख हमारे, मात पिता सुत बंध, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंध। किसकी पंक्तियां हैं? नाभादास, ध्रुवदास, व्यास जी, रसखान। कुंतल ललित नील भृकटी धनुष नयन, कुमुद कटाक्ष बन सबल सदाई है। सुग्रीव सहित तार अंगद विभूषणन, मध्य देश केसरी के जग गति भाई है। पंक्तियां किसकी हैं? भूषण, केशवदास, कादिर, गंग कवि। बनारसी दास कहाँ के थे? प्रतापगढ़, मथुरा, बनारस, जौनपुर। पद्मिनी चरित्र किसकी रचना है? आलम, ईश्वरदास, लालचंद, नरहरि। अगला प्रश्न, जहां पर आप लोगों को लगता है प्रश्न जल्दी पढ़ दिया गया है, वहां पर आप लोग वीडियो रोककर भी अपना प्रश्न हल कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें। अलंकार अत्युक्त यह, बरनत अतिशय रूप, याचक तेरे दान थे, भय कल्पतरु भूप। किस ग्रंथ से है? भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, आनंद विलास। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, में नावक का अर्थ है योद्धा, लघु बारूदी तीर, नाव चलाने वाला, जहर। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, में बलकन का अर्थ है बलपूर्वक, उड़ना, युद्ध करना, उबलना। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। आचार्य शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? महाराज जसवंत सिंह, भूषण, कालिदास त्रिवेदी, सुखदेव मिश्र। मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया जिन्ह, लाखन खरच रचि आखर खरीदे हैं। पंक्ति है रामकवि, नेवाज, वृंद, देव। विनोद चंद्रिका किसकी रचना है? श्रीधर, सूरति मिश्र, कवींद्र, श्रीपति। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? भूषण, रसिक सुमति, गंजन, भिखारीदास।
रसपीयूष निधि रचना है तोष निधि सोमनाथ दलपति राय श्रीपति। आदमी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, फारसी, पश्तो। पपीता किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, तुर्की, पुर्तगाली। बटन किस भाषा का शब्द है? अरबी, रूसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, डच, अंग्रेजी, उर्दू। बुजुर्ग किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, तुर्की, रूसी। देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति पर आधारित नाटक है भारत जननी, विषस्य विषमौषधम, काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। तप्ता संवरण नाटक प्रथमतः कहाँ छपा था? आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, बाला बोधिनी। प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में कौन कवि शामिल नहीं है? भूषण, वृंद, चंद, हरिश्चंद्र। नागरी दास का जीवन चरित्र नामक निबंध किस लेखक ने लिखा था? श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नागरी हितैषणी पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था? लखनऊ, पटना, आरा, जबलपुर। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं किसकी रचना है? लीलाधर मडलोई, कैलाश नारायण तिवारी, विवेक मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। इनकी भाषा अधिकतर ऐसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे
विशेष मनोरंजक हैं, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह। आर्य दर्पण के संपादक थे सदानंद, बख्तावर सिंह, वंशीधर, गणेश प्रसाद। रेल का विकट खेल आलेख किसका था? बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाबू कार्तिक प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है चंद्रावली, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, कर्पूर मंजरी। हिंदी पाठानुसंधान किसकी रचना है? परमेश्वरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त, सियाराम तिवारी, डॉक्टर कन्हैया सिंह। स्वच्छंदतावादी आलोचकों में शामिल नहीं हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1942, 1945, 1949। रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1962, 1964, 1966। तुलसी दर्शन किसका ग्रंथ है? भगीरथ मिश्र, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, उदय भानु सिंह, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित। घुसपैठिए किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कमल भारती, शिवराज सिंह बेचैन। इनमें से जयप्रकाश करदम की मूल रचना नहीं है तिनका तिनका आग, छप्पर, चमार, दुनिया के बाजार में। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन।
यशपाल, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार का प्रकाशन वर्ष है। 1958, 1961, 1965, 1971। विश्व के महान विचारकों की पांत में मार्क्स भी एक महान सत्यान्वेषक विचारक हैं, लेकिन यह समझ लेना कि वह त्रिकालदर्शी थे और उनके साथ ही सत्यान्वेषण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, सर्वथा गलत है। कथन किसका है? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान। रंग परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1990, 1992, 1996, 1998। तलघर किसकी रचना है? कृष्ण बलदेव वैद, रघुवीर सहाय, रमेश बख्शी, गंगा प्रसाद विमल। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छा प्रश्न पत्र किया होगा, अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे इसमें। जल्दी ही मिलते हैं इसके उत्तरों के साथ। जिस तरह से ये सभी प्रश्न डिज़ाइन किए जाते हैं दोस्तों, प्रयास रहता है कि हर क्षेत्र से प्रश्न आए। पांचों प्रश्न पत्रों को मिलाकर के देखेंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों से प्रश्न उठाए गए हैं। ये उस अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में नेट और जेआरएफ में वर्तमान में चल रहे हैं। इन प्रश्नों को भी अगर हम अच्छे से हल करते हैं और इन प्रश्नों के साथ साथ इसके आसपास की चीज़ें अगर हम हल करते हैं, तो मेरा अनुमान है कि कई सारे प्रश्न आने वाले समय में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र की श्रृंखला के बाद हम लोग आपस में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि जेआरएफ के लिए और कैसी तैयारी की जाए, किन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा जाए, किन चीज़ों को रटा जाए, क्या चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने लायक हैं। इस प्रश्न पत्र के बाद जल्दी ही हम इसका उत्तर डालेंगे और उसके बाद हम जल्दी ही शुरू करेंगे नेट जेआरएफ के लिए ज़मीनी स्तर की तैयारी। आप लोग हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सूचनाएं मिलती रहें। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।